अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्सार अब्बासी और आप देख रहे हैं चैनल वर्चुअल लर्निंग सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आप जैसा कि जानते हैं ये हमारा अलजेब्रिक का पार्ट नंबर 3 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट नंबर 3 है। पहले पार्ट के अंदर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जाना था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन सी होती हैं। सेकंड पार्ट में उसकी जो तीन काइंड्स हमने जो पढ़ी थी, उसकी फर्स्ट काइंड थी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। तो हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस पढ़ी थी, फर्स्ट काइंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और उसकी सारी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस पढ़ी थी। अब ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंदर हमारी जो बकिया दो काइंड्स रह गई थी, रेशनल और इररेशनल एक्सप्रेशंस, वो हम पढ़ेंगे। तो रेशनल एक्सप्रेशंस हम किसे कहते हैं? एन एक्सप्रेशन व्हिच कैन बी रिटन इन p of x upon q of x from where q of x is not equal to 0। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंदर रेशनल नंबर्स पढ़ाए थे। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो p अपॉन q फॉर्म के अंदर आते हो। p अपॉन q फॉर्म का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि जो डिवाइड फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में आते हो। तो अब आप इस पर भी गौर करें, देखें कि ये p of x अपॉन q of x फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है तो इसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। तो p of x और q of x आपके क्या कहलाएंगे? ये वेरिएबल्स कहलाएंगे। मगर जनाबे वाला नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। वजह यही है कि रेशनल नंबर्स में भी नीचे जीरो नहीं आता था। अगर फॉर एग्जांपल नीचे जीरो आ जाता है, जैसे p of x अगर नीचे जीरो आ जाए, तो ये इसका आंसर आता है इंफिनिटी। इंफिनिटी के बारे में मैंने बताया था, ये होता है अनडिफाइंड चीज, इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो रेशनल एक्सप्रेशंस की कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। देखें, सिंपल लफ्जों में आपको मैं बताऊं, ज्यादा परेशान नहीं कर रहा। p of x q of x क्या आपको समझ आएगा? देखें, जब भी डिवाइड के अंदर, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर ऊपर और नीचे, उसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। वेरिएबल्स के बारे में आपको मालूम होगा, नहीं तो आप हमारा पार्ट 1 और 2 देख सकते हैं, उसके अंदर ये चीजें डिटेल के साथ बताई गई हैं। तो वेरिएबल्स जो है वो हम कहते हैं किसे? x y z a b c, ये जो वेरिएबल्स है सारे के सारे, तो ये वेरिएबल डिवाइड फॉर्म के अंदर इन्वॉल्व हो तो वो कहलाएगी आपकी रेशनल एक्सप्रेशन। सिंपल। अब देखें एग्जांपल फर्स्ट है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। देखिए यहां पे भी क्या है, यहां पर भी x जो है एक वेरिएबल है, और वो किस चीज से इन्वॉल्व है? वो इन्वॉल्व है आपकी, मतलब वो डिवाइड फॉर्म के अंदर है, फ्रैक्शन फॉर्म में, ऊपर और नीचे। अब जरूरी नहीं कि ऊपर और नीचे दोनों जगह होना चाहिए, एक जगह भी है तो काफी है। तो ये क्या है? ये इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे जो है आपके पास ये है 4 अपॉन x। देखिए यहाँ पे दोनों जगह इन्वॉल्व नहीं है, एक ही जगह इन्वॉल्व है, मगर डिवाइड फॉर्म के अंदर p अपॉन q फॉर्म के अंदर आपका क्या है? 4 अपॉन x। तो ये भी रेशनल एक्सप्रेशन है। अब यहां पर भी देखिए 1 अपॉन y, यहां पर भी इन्वॉल्व है क्या? आपका रेशनल एक्सप्रेशन, यानी डिवाइड के अंदर आपकी x y z कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो ये डिवाइड फॉर्म में p अपॉन q फॉर्म के अंदर मौजूद है, आगे माइनस y भी अलग से है, तो ये आपकी कहलाएगी रेशनल एक्सप्रेशन। मगर यहीं पे एक चीज बताता चलूं, अगर आपके पास ऐसे आ जाए 1 अपॉन 4 सिर्फ, तो क्या ये रेशनल एक्सप्रेशन है? जी नहीं, ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी, ये आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। वो क्यों कहलाएगी ये मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर बता के आ चुका हूं। ठीक है, और मजीद ये कि अगर फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे इस तरीके से हो, जैसे y स्क्वायर माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये रेशनल एक्सप्रेशन है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। वजह क्या है? ये भी सेकंड पार्ट के अंदर आपको बता के आ चुका हूं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो चीजें हैं ये कैसे समझ आएंगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी आप नीचे में लिंक दे देता हूं, लिंक पर क्लिक करें और सेकंड पार्ट के अंदर चले जाएं और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लें। तो आइए आगे चलते हैं। आगे है इररेशनल एक्सप्रेशंस। इररेशनल एक्सप्रेशंस हम किसे कहते हैं? एन एक्सप्रेशन व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन p of x upon q of x फॉर्म वेयर q is not equal to 0। देखें जीरो, q जो है यहां भी जीरो तो नहीं होगा। वजह यही है कि अगर जीरो हो गया तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो इंफिनिटी आएगा, तो जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे ऊपर भले आ सकता है, नो इशू, उसका मसला नहीं है, मगर p अपॉन q फॉर्म के अंदर नहीं लिखा हुआ आना चाहिए, यानी p अपॉन q फॉर्म में ना हो, वो कहलाएगी आपकी इरेशनल एक्सप्रेशन। ये भी इरेशनल नंबर्स से मिलता जुलता है। तो अब एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं। देखें, आसान लफ्जों के अंदर आपको बताता हूं कि जब भी रेडिकल इन्वॉल्व हो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, ये ज्यादातर मैं बता रहा हूं, जब भी किसी
एक्सप्रेशन के अंदर रेडिकल इन्वॉल्व होता है तो वो आपकी कहलाती है इररेशनल एक्सप्रेशंस। सिंपल लफ्जों में देखें, यहां पे क्या है, रेडिकल एक्स, यहां पे जो वेरिएबल है वो रेडिकल के अंदर है, तो ये आपकी कहलाएगी इररेशनल एक्सप्रेशन। इसी तरीके से 3 रेडिकल x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये भी क्या है, ये भी एक इररेशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि रेडिकल इन्वॉल्व है। तीसरा क्या है, 1 अपॉन रेडिकल x प्लस 1, ये भी क्या है, रेडिकल इन्वॉल्व है, यहां पर भी ये जो नीचे रेडिकल दिया गया है, तो ये भी आपके एक इररेशनल एक्सप्रेशन है। तो आई होप जो मैंने आपको समझाया वो समझ आ गया होगा। रेशनल इररेशनल एक्सप्रेशन कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं था, सिंपल सा टॉपिक था, बस ये है कि आपको समझ आना चाहिए और समझाने का तरीका होना चाहिए। तो आई होप जो मैंने अपनी बात आप तक मुंतकिल करनी थी, डिलीवर करनी थी, वो मैंने कर दी होगी। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर आपने रेशनल और इररेशनल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमारे 2 पार्ट गुजर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन लिया था। सेकंड पार्ट के अंदर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की काइंड नंबर 1 यानी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा था, और ये हमारा पार्ट नंबर 3 था, जिसके अंदर आपने मजीद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 2 काइंड, दूसरी और तीसरी, रेशनल और इररेशनल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा। तो आई होप व्यूअर्स आपको ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर अभी भी आपको मजीद किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन रही है तो आप बेफिक्र होकर, नीचे मैं अपने दोनों पार्ट्स की लिंक आपको दे रहा हूं, पार्ट नंबर 1 और 2 दोनों आप हमारे पार्ट देख लीजिए, आपकी रही सही जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह दोबारा जल्द ही आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं। तो अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।